This is question number 16 from CAT 2025 slot 3 question paper, and this is on time, speed and distance. So we'll just read the questions, पहले पढ़ेंगे and then we will get into the solution. उसके बाद हम लोग इसको solve करेंगे, ठीक है? Ankita walked from A to C through B and runs back through the same route at a speed that is 40% more than her walking speed. She takes exactly 3 hours 30 minutes to walk from B to C as well as to run from B to A. Total time in minutes she would take to walk from A to B and run from B to C, right? So Ankita initially will walk from A to C. There will be a stop in between. There will be a stop in between, which is B. So she will go all the way A, B, C, from A to B and B to C. So while walking from A to C, her speed, if her speed was 1, she will run back, right? She will run back from C to A. Okay, again there will be a stop like B, and while running back from C to A, her speed will increase by 40%. This is what the first line is saying about speed. First line is giving you information about her speed. स्पीड के बारे में बता रहा है कि ए से सी वो जा रही है पहले, तो पहले उसका जो ए टू सी जो उसका है उसमें वॉक कर रही है, चल के जा रही है, पैदल जा रही है, तो उसमें उसका जो स्पीड है वो 40% से बढ़ जाता है जब वो सी से ए रिटर्न आती है, और सी से ए वो भागते हुए आती है, दौड़ते हुए आती है, ठीक है? तो ऐसा आपको ये स्पीड के बारे में बताया है। आगे कहा है शी टेक्स एग्जैक्टली 3 hours 30 minutes टू वॉक फ्रॉम बी टू सी एज वेल एज टू रन फ्रॉम बी टू ए। तो उसका जो टाइम है जब वो बी टू सी जब भी चलेगी, तो बी टू सी का उसका जो बी टू सी चलने में उसको जो टाइम लगता है वो 3 hours 30 minutes है। और जब वो रिटर्न आ रही है तब बी टू ए जब वो दौड़ते हुए जाती है तभी भी उसको 3 hours 30 minutes ही लगने हैं, तो वो टाइम उसका सेम है। द टोटल टाइम इन मिनट शी वुड टेक टू वॉक फ्रॉम ए टू बी एंड रन फ्रॉम बी टू सी। अभी इसमें उन्होंने कुछ पूछा है कि अगर वो ए टू बी रन करेगी और बी टू सी वॉक करेगी तो उसको कितना टाइम लगेगा, राइट? तो इस अ, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को दो मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो पहला वाला जो है उसमें विल सी की विल फर्स्ट सी व्हाट विल फर्स्ट जस्ट फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम, ठीक है? इसका एक जो कहते हैं ढांचा हम लोग बना लेते हैं। तो उसमें क्या है कि ए टू सी है, राइट? एक स्टॉप ए है, एक स्टॉप सी है, और एक बीच में एक स्टॉप आएगा जिसका जो बी स्टॉप है। तो ये ए से सी जा रही है लड़की अंकिता, और जब भी ये इसकी जर्नी स्टार्ट करती है, जब ये वॉकिंग, तो ये वॉक कर रही है, राइट? और ये वॉक कर रही है, और जब रिटर्न आ रही है सी टू ए तभी ये रन रन करके जा रही है, दौड़ के जा रही है, राइट? तो अगर इसका वॉक, पहले वाले लाइन में इसके स्पीड के बारे में कहा है, तो अगर इसका वॉक करने में अगर स्पीड सपोज 5 है, तो रन करते हुए इसका स्पीड 40% से बढ़ जाता है। तो 40% से बढ़ जाता है मतलब 5 का 40% 2 होगा, तो 5 + 2 7 हो जाएगा इसका स्पीड जब ये दौड़ेगी। तो ये हो गई स्पीड की बात, राइट? जब वॉक करेगी तब 5, और जब रनिंग करेगी तब 7, राइट? फिर इसके सेकेंड लाइन में बोला है शी टेक्स एग्जैक्टली 3 hours 30 minutes टू वॉक फ्रॉम बी टू सी। अभी ये 3 hours 30 minutes इसको वॉक करते हुए लगते हैं, बी टू सी जब ये वॉक करते हुए जाती है। और वही सेम टाइम इसको बी टू ए जब ये दौड़ के जा रही है रिटर्न, तभी भी उसको 3 hours 30 minutes ही लगते हैं। तो अभी पूछा क्या है, पूछा है टोटल टाइम इन मिनट्स यू वुड टेक टू वॉक फ्रॉम ए टू बी। तो ये जहाँ वो दौड़ के शी हैज रिटर्न, उसमें वो अगर चल के जाएगी, और जहाँ वो चल के गई थी वहाँ वो बीसी वाला जो पोर्शन है उसमें वो वॉक करके जाएगी, उसमें वो रन करके जाएगी, जिसमें वो वॉक करके गई थी पहले उसमें रन करके जाएगी, तब उसको टोटल टाइम क्या लगेगा। तो ये कुछ पूछा है इन्होंने। तो वी कैन फाइंड हियर डिस्टेंस इजीली, राइट? डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये 5 है, 5 के स्पीड से वॉक कर रही है, और बी टू सी में इसको 3 hours 30 minutes लगे हैं।
तो डिस्टेंस आपका होता है स्पीड इंटू टाइम। तो अगर 5 का स्पीड है तो उसको 3 आवर्स 30 मिनट यानी 3.5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे 17.5 मिलने वाला है। सिमिलरली जब ये डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हो कि 7 के स्पीड से वो दौड़ रही है, उसको 3 आवर्स 30 मिनट्स लगते हैं बी से ए जाने में। तो 7 इंटू 3.5 यहाँ पे आपका 24.5 आ जाएगा, राइट। तो अभी इसमें मेरी मेरे मुझे कुछ क्वेश्चन आए थे स्टूडेंट से कि स्पीड तो फिर कुछ भी हो सकता है, 100 140 भी हो सकता है। सिर्फ यही बताया ना पहले लाइन में कि 40% से बढ़ रहा है। तो 100 एंड 140 आ सकता है, 10 एंड 14 आ सकता है, 5 एंड 7 आ सकता है, 1 और 1.4 आ सकता है। फिर 10 था फिर 14 हो गया, ऐसा। जैसे मैंने बोला 5 था फिर 7 हो गया। तो इसमें से कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। ये प्रॉब्लम में मैंने 5 एंड 7 दिया है, तो आपका आंसर सेम ही आने वाला है, राइट। और इसमें एक इसमें एक चीज है कि 100 और 140 तो नहीं होगा, राइट। बिकॉज 140 के स्पीड से आपको ओलंपिक में भी कोई नहीं मिलेगा ऐसा बंदा जो 140 के स्पीड से, हाँ, दौड़ता हो। 140 किलोमीटर पर आवर ऐसा कोई नहीं है, राइट। तो ये आप कोई भी नंबर वैसे ले सकते हो, आप 100 भी ले सकते हो, इट डजेंट मैटर, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो इसमें पहले तो हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे, राइट। तो डिस्टेंस फाइंड हम लोग ने किया है, 17.5 बीसी का है और एबी का है 24.5। अभी इन्होंने क्या कहा है लास्ट लाइन में कि उसको एबी में उसको वॉक कराना है, राइट। तो एबी का डिस्टेंस, देखो क्या कहा है, द टोटल टाइम इन मिनट शी वुड टेक टू वॉक फ्रॉम ए टू बी। तो मेरे पास ए टू बी का डिस्टेंस है और वॉकिंग का स्पीड है 5। तो मैं इसको अगर 24.5 का डिस्टेंस है तो मैं 5 की स्पीड से वॉक कराऊंगा तो इसको 4.9 आवर्स लगेंगे, राइट। और जो सेकंड वाला है उसमें बोला है रन फ्रॉम बी टू सी। तो बी टू सी का डिस्टेंस है 17.5 और रनिंग वाला स्पीड है 7। तो बी टू सी में मैं इसको रन कराऊंगा तो जाहिर सी बात है 17.5 डिवाइडेड बाई 7 यही होगा। तो 2.5 आवर्स लगेंगे इसको, अगर वो रन करती है बी टू सी में। तो इन दोनों को जब आप जोड़ोगे 4.9 आवर्स और 2.5 आवर्स तो आपके 7.4 आवर्स आएंगे, राइट। तो इसको पूछा है मिनट्स में, टोटल टाइम इन मिनट्स। तो मिनट्स में कर लो, 60 से मल्टीप्लाई कर लो, 444 आ जाए, राइट। तो जस्ट टू शो केस की कोई भी नंबर, ये इनमें से कोई भी आप लेते हो, 10 और 14 भी अगर लेते हो, 5 और 7 भी लेते हो, तो आंसर आपका सेम आएगा। तो उसमें यहाँ पे 10 और 14 लेके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे 35 आएगा, ये 49 आएगा। एंड अगेन फिर एबी में वॉक कराओगे तो बेसिकली ये क्या होता है, स्पीड, आपका डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस, इन शॉर्ट डिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा अगर आप बड़ा नंबर लेते हो, राइट। फिर वही बड़े नंबर से आप डिवाइड करोगे तो आंसर आपका सेम आएगा। पर बच्चों को जो सवाल कुछ अगर डाउट होता है तो डेफिनेटली क्लैरिटी के साथ आगे जाना चाहिए। तो इसीलिए इसको इस तरह से भी कोई भी नंबर डाल के यू विल गेट द सेम आंसर, 444 मिनट्स, राइट। अब इसको जो सॉल्व करने का है एक और तरीका है, राइट। इसमें एक होता है कि अगर आप सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, राइट, if the distance somebody is covering बाय व्हीकल, और ये जैसे चल के जा रही है, दौड़ के जा रही है, जो भी डिस्टेंस डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रह रहा है, तो आपका आपका जो स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम से। तो ये वाला जो ये वाला जो रूल है उसको उसको कंसिडर, और ये रूल भी वही फॉर्मूले से ही डिराइव हुआ है, राइट। जो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है उससे ही डिराइव हुआ है। तो उसको लेके भी ये सॉल्व हो सकता था। तो डिस्टेंस ए भी है एक, इसमें दो डिस्टेंसेस है, देखिए इसमें दो स्पेल है। एक तो डिस्टेंस ए बी है और एक डिस्टेंस बी सी है, राइट। तो एक तो डिस्टेंस ए बी में वॉक किया है और एक डिस्टेंस ए बी में रन किया है, ये बात क्लियर है सबको, राइट। और वही सेम चीज डिस्टेंस बीसी में भी वॉक किया है, डिस्टेंस बीसी में भी रन, राइट। डिस्टेंस बीसी में वॉक करने करने से क्या होता है, रन करने से। ऐसा ऐसे तरीके से भी इसको आप समझ सकते हो, राइट। यू कैन हैव
all you can have a different understanding of this problem from the perspective of the rule which I have just mentioned कि एक सेम डिस्टेंस ए भी है, इसमें वॉक करने से और रन करने से क्या स्पीड होता है, क्या टाइम होता है और क्या डिस्टेंस का इक्वेशन होता है, दैट यू कैन फॉर्मुलेट कि डिस्टेंस तो सेम ही रह रहा है। तो राइट, तो इसमें स्पीड आपको दिया हुआ है, अगेन मैंने यहाँ वो रूल मेंशन कर दिया है। तो स्पीड यहाँ पे आपको दिया हुआ है, राइट। तो अभी मैं ये वाला ले लेता हूँ 1 और 1.4। इसमें भी आप कोई भी नंबर ले सकते हो, जैसे कुछ डाउट्स थे तो इसमें भी ये 10, 14, 5, 7 या कुछ भी और नंबर भी ले सकते हो। तो स्पीड स्पीड जब भी वो चलती है तभी उसका स्पीड क्या है, जब भी वो ए बी में चल रही है तभी उसका स्पीड क्या है, 1, राइट। और रन करते वक्त उसका स्पीड बढ़ जाता है 40%, तो बढ़ा दो, बढ़ा देने से क्या हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा, राइट। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ये वन जो है, ये ये 1.4 जो है ये 1/1.4 हो जाता है। तो यहाँ पे ये 1.4 आएगा और यहाँ पे 1, राइट। और वही चीज सेम यही है, यहाँ पे भी सेम ही चल रहा है। तो डिस्टेंस बीसी में भी वो जब वॉक कर रही है तभी उसका स्पीड 1 है, और जब भी वो रन कर रही है तभी उसका स्पीड 1.4 है, राइट। और इसमें भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो सेम ही चीज हो जाएगी, ये 1.4 यहाँ आएगा और ये 1 यहाँ आएगा, राइट। अब अब यहाँ पे क्या दिया है कि जब उसने ये रन किया है, जो फेज उसने पहले उसने क्या किया है, जो ए बी वाला जो फेज है वो उसका रनिंग में इंफॉर्मेशन दिया है कि ए बी वाला जो फेज है, जो ये यहाँ पे कि एज वेल एज टू रन फ्रॉम बी टू ए, रन फ्रॉम बी टू ए भी उसको सेम ही टाइम लगता है, ठीक है ना। तो जो रन फ्रॉम बी टू ए है, तो रन फ्रॉम ए टू बी, ये जो है इसमें जो 1 है, इस ये टाइम क्या दिया है, 3 आवर्स 30 मिनट। तो ये 3 आवर्स 30 मिनट क्या है, 3 आवर्स 180 प्लस 30, ये 210 है, राइट, राइट। तो ये चीज क्लियर है। तो डिस्टेंस ए भी पहले उसने रिटर्न आते वक्त कवर किया है, राइट, रिटर्न आते वक्त कवर किया है, उसमें उसको 3 आवर्स 30 मिनट्स लगे। तो हम लोग रन वाला पोर्शन में देखेंगे, उसका स्पीड 1.4 था, राइट। और उसका जो टाइम लगा है वो 1 है। तो और ये 1 क्या है, ये 1, ये सब तो रेशो में लिखा है मैंने, राइट। तो ये रेशो में लिखा है, और ये रेशो वाइज जो मेरा नंबर आ रहा है 1, वो एक्चुअल में उसका वैल्यू कितना है, 210। तो ये 210 का मल्टीपल है। तो ये 1.4 को भी आपको 210 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू डेराइव, टू अराइव एट द वैल्यू, राइट। तो क्या आएगा, 1.4 इंटू 210, ये आपका आ जाएगा 294 मिनट्स। तो दिस इज व्हाट शी विल टेक टू वॉक, दिस इज व्हाट शी विल टेक टू वॉक फ्रॉम ए टू बी। यही कहा है ना इस यहाँ पे कि वॉक फ्रॉम ए टू बी। तो मैंने इसको वॉक कराया, अगर वही डिस्टेंस में ए टू बी में मैंने वॉक कराया तो उसको 294 मिनट्स लगेंगे। अब कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अगर यही डिस्टेंस पहले जो उसने बीसी जो है उसने वॉक किया है, राइट, ये पहले उसने डिस्टेंस यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन में दिया है, शी टेक्स 3 आवर्स 30 मिनट टू वॉक फ्रॉम बी टू सी। तो उसने बी टू सी वॉक किया है पहले, तभी उसका स्पीड 1 था और उसको टाइम लगा 1.4। और ये 1.4 यहाँ भी रेशो में है, जबकि एक्चुअल उसका वैल्यू क्या है, 210, राइट। तो अभी जब क्वेश्चन जो पूछा उसमें क्या बोला है, रन फ्रॉम बी टू सी। अभी जब उसको हम रन कराएंगे, राइट, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये वैल्यू कितने से कनेक्ट हो रहा है, 150 से कनेक्ट हो रहा है, राइट। 1.4 इंटू 150 करेंगे तब जाके 210 मिलेगा। तो ये रेशियो से मैंने वैल्यू को कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे 1 क्या आएगा, 1 में भी 150 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मेरा 150 मिनट्स आ जाएगा, राइट। अब मुझे इन दोनों को जोड़ना है, राइट। कि बोला है कि द टोटल टाइम इन मिनट्स शी वुड टेक टू वॉक फ्रॉम ए टू बी। तो वॉक फ्रॉम ए टू बी कितना है, 294, राइट। वॉक फ्रॉम ए टू बी एंड रन फ्रॉम बी टू सी। वॉक फ्रॉम ए टू बी कितना है, 294। रन फ्रॉम बी टू सी कितना है, 150। दोनों को जब ऐड करोगे तो मिलेगा 444 मिनट, राइट। तो ये सिंपल था,
और इसको करने के आपको मैंने दो अप्रोचेस बताए, right?